के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चाय पर सियासत करने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ में व्यापारी सम्मेलन का हुआ आयोजन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पहुंचे वाराणसी। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर कसा तंज। और इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अब आर्ट, साइंस एवं कॉमर्स के साथ ही कृषि विज्ञान कोर्स भी पाठ्यक्रम में हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वाराणसी पहुंचे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह पुरानी आदत रही है कि वह धार्मिक स्थलों का विरोध करती है। ऐसे में उनके नेताओं द्वारा धार्मिक स्थलों का विरोध करना कोई नई बात नहीं है। आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। नेतृत्व विहीन पार्टी देश को क्या दिशा देगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता जब उत्तर प्रदेश से चुनाव हार कर वायनाड पहुंचते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आज भी सबके जेहन में यह बातें हैं। सोनिया गांधी के अपनी सीट को छोड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन को सोचना चाहिए कि वह अपने नेता को एक भी सीट दे पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कार्यों के बल पर उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य है, जो कि अवश्य पूरा होगा। इसलिए आज चंदौली और वाराणसी में क्लस्टर के रूप में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चंदौली में एक कार्यक्रम में जाने के लिए पधारे थे। वाराणसी में भी दोपहर बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ये हालत राहुल जी की हो गई है कि गाड़ी के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। तो ऐसे हताश निराश व्यक्ति क्या करेगा? इस तरह के ही बार बार बयान देगा। जब जनता सुनने को नहीं आती। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है। एक तरह से विदाई यहां से उनकी नेहरू गांधी परिवार की हो गई है। तो हताश और निराश तो वो दिखेंगे। और दूसरा, जब वो यहां से हार के वायनाड चले गए थे तो वायनाड से केरल से जाके उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो टिप्पणी की थी उसका दर्द मुझे भी आज तक होता है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी। सोनिया जी को कई बार जिताया लेकिन उन्होंने भी अपने क्षेत्र की अनदेखी की। तो अब वो उत्तर प्रदेश से भी राज्यसभा की सांसद नहीं, कहीं और से जाकर क्या उनके सहयोगी गठबंधन दल भी उनके लिए सीट नहीं दे पाए? ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि दिखावे का गठबंधन है, कुल मिला के ठगबंधन है। देखिए, धार्मिक स्थलों का विरोध करना ये कांग्रेस की आदत पड़ गई है और कांग्रेस के गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनकी भी। काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ काशी विद्यापीठ स्थित गांधी अध्ययन पीठ हाल में विशाल व्यापारी सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया, जिसमें न केवल वाराणसी बल्कि पूरे वाराणसी मंडल के व्यापारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन व्यापार प्रकोष्ठ सह संयोजक शैलेंद्र वर्मा ने किया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण काशी क्षेत्र संयोजक विक्रम सिंह ने अतिथियों व व्यापारियों का स्वागत करते हुए केंद्र की व्यापारियों के लिए बनी नीतियों को विस्तार से बताया। प्रांतीय सह संयोजक राजकुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को व्यापारियों का मसीहा बताया तथा कहा, मोदी योगी की सरकार आज अपराध मुक्त माहौल बनाए है, जहां व्यापारी पूर्ण सुरक्षित हैं। क्षेत्रीय सह संयोजक रामकृष्ण श्रीवास्तव ने सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में सुगम सड़क बनाने की बड़ी उपलब्धि बताई तथा कहा, इसमें व्यापारियों को व्यापार करने में सुगमता आई है। मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, वर्तमान सरकार लगातार व्यापारियों के हित में कार्य करते जा रही है। सड़क सुरक्षा, स्वदेशी सभी क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने केंद्र व प्रदेश सरकार की जनहित नीतियों पर प्रकाश डाला तथा कहा, सरकार की नीतियों से अपने को भी जोड़िए तथा अन्य लोगों को भी बताइए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता व्यापारी कल्याण बोर्ड के सक्रिय चेयरमैन सुनील सिंधी ने कहा, भारत के 5 ट्रिलियन USD विजन को पूरा करने के लिए तथा उससे मिलने वाले व्यापारिक मौकों के बारे में प्रमुखता से बताया। ऑनलाइन व्यापार के कारण पिछले कुछ वर्षों में
हुई असुविधा के निराकरण के लिए ओएनडीसी के गठन तथा ओएनडीसी के द्वारा खुदरा व होलसेल व्यापारियों के लिए होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। श्री सिंधी ने कहा कि विकसित भारत का स्वप्न व्यापारियों के भागीदारी के बीच संभव नहीं है, अतः सरकार द्वारा व्यापारियों के संरक्षण तथा विकास के लिए कई नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पूंजी की व्यवस्था एक प्रमुख कार्य है। महानगर संयोजक जयदीप सिंह ने अतिथियों का माल्यार्पण कर व सह संयोजक विक्रम मिश्र ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। संचालन कर रहे शैलेश वर्मा ने प्रदेश व देश की सरकार की तारीफ करते हुए कहा, वर्तमान की सरकार देश में चहुमुखी विकास कर रही है। सरकार के कार्यों के कारण आप विश्व में भारत की साख बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद प्रकाश कार्यक्रम संयोजक अरुण पांडे ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विजय, भुवन नारायण सिंह, रितेश सिंह, अमित सोनी, सत्यनारायण सिंह, विष्णु मान्या, सुनील, नीरज सिंह, विनोद, कृष्ण दीक्षित सहित सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे। व्यापारी तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ था और है और रहेगा। इसमें तो ये कही कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से व्यापारियों के लिए और मोदी जी ने एक सुरक्षा का माहौल दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोड का पूरा जाल बिछा दिया, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बहुत कम समय लग रहा है और व्यापारी एक अपनी सुरक्षित माहौल में व्यापार को कर रहा है। इससे तो सारे व्यापारी निश्चित रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चाय पर सियासत करने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और बीजेपी पे जमकर निशाना साधा। लोकसभा के चुनाव करीब आते ही राजनीति सरगर्मी सभी दलों की बढ़ गई है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने संगठन के पदाधिकारी के बीच चाय पर सियासत करने पहुंचे। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने चाय की चुस्की लेते हुए अपने संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इस बीच पत्रकारों के द्वारा सवाल के जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बने, जिसके एक दिन का किराया 6 लाख रुपए है, जो कि गरीब जनता के लिए बेकार साबित हुआ। टीएफटी व बंदरगाह केवल दिखावे के लिए बने हैं। मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी है। सरकार केवल झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम लोग जमीन के नेता हैं, जमीन पर बैठकर काशी के विकास की बात करते हैं। जनता इनके झूठ की गारंटी को इस बार चुनाव में नकार देगी। वहीं अमेठी में चुनाव लड़े जाने को राहुल गांधी के सवाल को लेकर कहा कि स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के साथ झूठे वादे किए। अमेठी की जनता गांधी परिवार को चाहती है और चाहती रहेगी। गांधी परिवार को वहां की जनता खुद बुला रही है। साथ ही राहुल गांधी के काशी के लोगों को नशेड़ी कहे जाने के बयान पर कहा कि बीजेपी वालों को केवल बात पकड़कर बेचने का नशा है, वहीं कांग्रेस पार्टी को इस देश के विकास करने का नशा है। काशीवासी हैं, जियो और जीने दो भाई। पूरे बनारस के अंदर एक कल कारखाना नहीं लगा, यही मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी क्या? झूठ बोलो, लोगों को बार बार झूठ बोलो, यही उनकी गारंटी है। जनता इस गारंटी को पूरी तरीके से नकार देगी, इनको पूरी तरीके से भुला देगी। राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी की वो घर की सीट है, कांग्रेस पार्टी की सीट है और निश्चित तौर से वो गांधी परिवार के साथ सीट थी। वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं। कल मुझसे कई लोग मिले दिल्ली में, जो आम जनता है रायबरेली की, वो मांग करने गए थे कि नहीं, हम चलें प्रियंका जी चुनाव लड़ने, चलें राहुल जी चुनाव लड़ने, ये डिमांड आ रही है। मैं समझता हूँ कि वहाँ का लगाव अपनापन है। कारण ये है कि स्मृति ईरानी ने जाके जनता को ठगा, झूठ बोला। 13 रुपया किलो चीनी, भाजपा का बटन दबाओ, मोदी जी कोड दो, भाजपा सरकार बनाओ, 13 रुपया किलो चीनी अमेठी वालों ले लो। क्या अमेठी के लिए स्पेशल चीनी बनेगी 13 रुपये वाली? जनता से झूठ बोलकर उठ लिया, उसका जनता भोग चुकी है। ये झूठे लोग सारे, कल कारखाने बंद हो गए, नौकरियां नहीं मिल रही, आज परेशान है वहाँ की जनता। फिर वो लोग गांधी परिवार राहुल जी को खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार अपने संबोधन में कहते हैं कि मोदी है तो मोदी की गारंटी को लेकर कहते हैं बात पर, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी बनारस का बंदरगाह, जाके देख लो, बंदरगाह चालू हुआ, ये मोदी की गारंटी है। बनारस का टीएफसी सेंटर लालपुर चालू चला, ये मोदी की गारंटी है। और बनारस की गारंटी रुद्राक्ष बना रखा है, 6 लाख रुपया। बनारस की गरीब जनता 6 लाख रुपए किराए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन कर महिलाओं को सम्मानित किया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था तथा उत्थान महिला क्षेत्र स्तरीय समिति के संयुक्त तत्वाधान में भदैनी वार्ड में स्थित
रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संगोष्ठी का आयोजन किया गया तथा गरीब बस्तियों से जो महिलाएं सशक्त होकर आगे आ रही हैं उनको भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर दीप प्रज्वलित करने के बाद आरती करके किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था की अध्यक्ष ममता ने उपस्थित सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भेलूपुर थाना की सब इंस्पेक्टर निहारिका साहू उपस्थित रहीं। उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने तथा उनके साथ समाज में हो रहे अत्याचार के प्रति आवाज उठाने के लिए जागरूक किया तथा महिला सुरक्षा से संबंधित जरूरी बातें भी बताईं। 15 महिलाओं का लगभग सम्मान भी किया जाएगा। जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं समूह बना करके, वो महिलाएं समाज में एक पथ प्रदर्शक का रूप हैं। दूसरों को वो अपने इस सम्मान से प्रेरणा दे सके, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे महिला सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। तो आप लोगों ने नारा भी बनाया है? जी हाँ, हम लोगों ने आज यहाँ पे एक नारा भी बनाया है कि एक ही नारा एक ही नाम, हर जगह हो महिला का सम्मान। आज इसी नारे को एक मुहिम बनाएगी और इस पर प्रतिज्ञा भी महिलाओं ने किया है कि हमारा सम्मान हर जगह होगा और हम खुद का सम्मान खुद करेंगे तभी वो हर जगह मिल पाएगा। तो इसी को प्रेरणा स्रोत भी इन्होंने आज ग्रहण किया है और इसी को आप ये आगे बढ़ाएंगे। सनातन संस्कृति रक्षा दल के तत्वाधान में गुरुवार को एक दिवसीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। गुरुवार को सनातन संस्कृति रक्षा दल के तत्वाधान में शास्त्री घाट पर एक दिवसीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उपस्थित संतों व वक्ताओं ने देश भर में संतों पर हो रहे अकारण अत्याचार व प्रताड़ना पर चिंता व्यक्त की। संत आशाराम बापू, जो कि अत्यंत वृद्ध हैं, उनके सनातन धर्म के प्रति किए गए कार्यों व दिए गए योगदान के अनुकूल उत्तम उपचार उपलब्ध नहीं कराए जाने व पैरोल पर रिहा नहीं किए जाने पर पीड़ा व क्षोभ व्यक्त किया गया। उक्त संत सम्मेलन में अनेक गणमान्य संतजन उपस्थित रहे, जिनमें से महंत कृतिका गिरी, निरंजनी अखाड़ा मिस्टर एंजेलो महंत ब्रांजिल, तीनों योगिनी ऑस्ट्रेलिया श्यामनंद महाराज मिर्जापुर, शंकराचार्य माता त्रिकाल भवंता प्रयाग, त्रिवेणी पीठाधीश्वर महंत श्याम सुंदर महाराज, साध्वी उर्मिला देवी वृंदावन, बलदाऊ महाराज, अधिवक्ता अरुण कुमार मौर्य, अधिवक्ता कुलदीप सिंह, अधिवक्ता कमल कुमार मिश्रा, अधिवक्ता जयप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता संजीव यादव सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरु चरणदास ने किया तथा कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सचिव राधे मोहन ने किया। सम्मेलन और प्रदर्शन करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। अभी 5-4 बिंदु पर लेके चल रहे हैं: गीता, गंगा, गायत्री, गौ माता और संतों पे हो रहे अत्याचार। ये 4-5 बिंदु हैं। जैसे कि गाय काटी जा रही है, तो गाय को अगर हम बचा लेंगे तो हम बचेंगे। कोई गाय को परोपकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम अभी तक यही बोल रहे थे कि मतलब गाय को बचाया जाए ताकि हमारे वंशज उससे दूर पा सकें। गीता को इसलिए बचाया जाए कि हम उनसे जो है ज्ञान प्राप्त कर सकें, और संतों को इसलिए बचाया जाए कि गीता का ज्ञान भी, और राजा तक केवल व्यवस्था दे सकता है लेकिन ज्ञान नहीं दे सकता, कोई भी राजा हो। तो राजा का ये व्यवस्था देने वाले, मतलब ज्ञान देने वाले जो संत हैं, जो सत्संग सुनाते हैं अथक प्रयास करके, अथक तपस्या करके, तो उनके संत आज मतलब जेल में रहेंगे तो पहले देश का विकास, देश के नवयुवक, देश के समाज कहाँ जाएगा। जितने भी पुराने मंदिर हैं, आश्रम हैं, जो हमारे संत हैं जेल में, उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए हम संत महात्मा सब लोग एकत्रित हैं। गंगा गायत्री की बात की जा रही है जी, तो लेकर क्या कहेंगे, क्या हमारे भारतीय संस्कृति का ऋण है गौ, गंगा, गीता। इनकी संरक्षण के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए। महाशिवरात्रि पर्व के पूर्व देवाधिदेव महादेव के भस्म को छुड़ाकर हल्दी लगाई गई और मंगल गीतों से महंत जी का आवाज गुंजयमान रहा। महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती विवाह के उत्सव का क्रम बुधवार से विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत के त्रिवेणी में स्थित आवास पर आरंभ हो गया। बाबा के रजत विग्रह का प्रतीक आगमन हुआ। अयोध्या की रामायणी पंडित वैद्यनाथ पांडे के परिवार से भेजी गई हल्दी संध्या बेला में शिव को लगाई गई। बाबा को खास बनारसी ठंडई, पान और पंचमेवा का भोग लगा। इसके पूर्व बसंत पंचमी पर बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा का तिलकोत्सव हुआ था। हल्दी की रस्म के लिए गवनहरियों की टोली संध्या बेला में महंत आवास पहुंची। संजीव रत्न मिश्र ने बाबा का विशेष राशि स्वरूप में श्रृंगार कर भोग लगाया। इसके उपरांत आरती उतारी। मंगल गीत के बीच बाबा को हल्दी लगाई गई। तेल हल्दी की रस्म पूर्व महंत
डॉक्टर कुलपति तिवारी के सानिध्य में संपन्न हुई। पूजन अर्चन का विधान उनके पुत्र पंडित वाचस्पति तिवारी ने पूर्ण किया। इस दौरान मांगलिक गीतों से महंत आवाज गुंजायमान हो रहा था। ढोलक की थाप और मंजीरों की खनक के बीच शिव पार्वती के मंगल दाम्पत्य की कामना पर आधारित गीत गाए गए। महंत आवास पर शिवांजलि में वृंदावन से आए भक्तों की टोली ने बाबा के हल्दी के उत्सव के बाबा के समक्ष शिव पार्वती प्रसंग को नृत्य की भंगिमाओं और भावों के माध्यम से जीवंत किया। नृत्य सेवा की शुरुआत उन्होंने अर्धांग से की और भाव नृत्य किया। पारंपरिक कथक नृत्य के अंतर्गत गणेश परन और शिव परन की प्रस्तुति विशेष रही। समापन होली गीत पर नृत्य से किया। इससे पूर्व गवनहारियों की टोली ने बाबा की पंचबदन प्रतिमा के समक्ष मंगल गीत गाए। पारंपरिक शिव गीतों में दूल्हे की खूबियों का बखान किया गया, साथ ही दुल्हन का ख्याल रखने की ताकीद भी की जा रही थी। मंगल गीतों में यह चर्चा भी की गई कि विवाह के लिए तैयारियां कैसे की जा रही हैं। नंदी, श्रृंगे, भिंगी आदि गढ़ नाच कर सारा काम कर रहे हैं। शिव का सेहरा और पार्वती की मौरी कैसे तैयार की जा रही है। हल्दी की रस्म के बाद नजर उतारने के लिए गीत गाकर महिलाओं ने भगवान शिव की रजत मूर्ति को चावल से चूमा। और यहाँ वक्त कुशला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल अब आर्ट, साइंस एवं कॉमर्स के साथ ही कृषि विज्ञान कोर्स का भी पठन पाठन करवाएगा। नगवालंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि वर्तमान सत्र 2024-25 से विद्यालय में अब आर्ट, साइंस एवं कॉमर्स के अलावा कृषि विज्ञान पाठ्यक्रम का पठन पाठन प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल कृषि विज्ञान को एक वैकल्पिक विषय के रूप में अपनाने वाला वाराणसी का पहला गैर निजी सहायक प्राप्त स्कूल होगा। कृषि विज्ञान के प्रैक्टिकल प्रयोगों के लिए समुचित कृषि भूमि उपलब्ध है। एक कौशल विषय के रूप में कृषि विज्ञान पाठ्यक्रम प्रोफेसर डॉक्टर नवनीत कुमार मिश्र PhD, उद्यान पंतनगर विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह HOD, एग्रोनॉमी एवं निदेशक फसल अनुसंधान केंद्र पंतनगर विश्वविद्यालय उत्तराखंड और डॉक्टर MMS राजू, अध्यक्ष पोषण आधारित कृषि कंपनी हैदराबाद के मार्गदर्शन में संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर नवनीत कुमार मिश्र ने बताया कि कृषि में CBSE पाठ्यक्रम BSc पाठ्यक्रम की तरह एक उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम है। कृषि अध्ययन आपके अच्छे वेतन वाली नौकरियों जैसे कृषि वकील, खाद्य टेक्नोलॉजिस्ट, संचालन प्रबंधक, परिस्थिति विज्ञान, शास्त्रीय डेयरी फार्मिंग, खाद्य प्रसंस्करण की राह पर ले जाता है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल ने जर्मन भाषा को एक विषय के रूप में पठन पाठन में भी नई पहल की है, जिसके शिक्षक अमित कुमार सैनी हैं। कुमारी ट्विंकल मोहंती प्राथमिक विद्यार्थियों को संस्कृत संभाषण सिखा रही हैं। दिव्यार्थ द्विवेदी एवं साकेत प्रजापति बच्चों को तेज बुद्धि, मजबूत चरित्र के साथ स्वस्थ शरीर विकसित करने में मदद करने के लिए स्कूल में अष्टांग योग सिखाते हैं। प्रेस वार्ता में संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य डॉक्टर P मधु, उप प्रधानाचार्य कृष्ण अवतार एवं शैक्षिक सलाहकार जयंती सावंत उपस्थित रही। छात्रों का विकास करना, कृषि से संबंधित वैज्ञानिक तौर तरीकों का उनके मस्तिष्क का विकास करना कि हम उस तरह से अन्वेषण करें कि एक छोटी सी भी एरिया से इतना उत्पादन हम प्राप्त कर लें कि कभी भी हमको उत्पादन की कमी न हो, हमारा जल संरक्षित हो, हमारा जलवायु संरक्षित हो, हमारी भूमि संरक्षित हो। इस तरह सारी चीज़ों को रख करके इस कार्यक्रम को हम लोगों ने इस वर्ष से प्रारंभ किया है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई प्राइवेट संस्थान ने कृषि जैसे अवयव को समावेश किया है, जिसमें कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल निश्चित तौर पे रहेगा। हमारे स्कूल का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी साइंस और ये मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की तरफ न जाके कृषि को अपने विषय में सम्मिलित करें, जिससे वैज्ञानिक तरीके से, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उसका कम जगह में ज़्यादा पैदावार हो, पर्यावरण शुद्ध हो, जल संरक्षण हो, ये मुख्य उद्देश्य है। जो बच्चे, जो फार्मर के बच्चे भी, वो भी इस लाइन पे ना आके और दूसरे लाइन पे जा रहे हैं। कोई एग्रीकल्चर लाइन में आके फील्ड पे जाकर काम करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ ए वेरी टफ जॉब। उस लेवल पे अगर हम फार्मर की मदद करेंगे, फार्मर खेती करना छोड़ देगा, क्योंकि उसको ना प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा है, ना कोई गाइडेंस नहीं है। इस गाइडेंस में अगर सारी फार्मर्स अगर खेती छोड़ देंगे तो फूड हंगर इज निश्चित है। इसी समय बहुत ही आवश्यकता है, जो स्टूडेंट लेवल से हम लोग जो ट्रेनिंग करके उसको सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए जो भी आवश्यकता है हमारी कंपनी तरफ से, मैं पर्टिकुलरली बच्चों को ये ट्रेनिंग देके I want to make a team for support to the Indian agriculture for farming community. This year onwards, we are introducing agriculture science as one of the skill subject for secondary students. It is a great opportunity for the students of Varanasi and nearby students also. The main motto of offering agriculture science is 70% Indians depends on agriculture and 50% Indians are employed in agriculture. Irrespective of importance of agriculture in India, now many people are avoiding agriculture sector. And also bio students will have bright future if they are failed to get a neat seat in medical and dental. The third option, they can go for agriculture science also. And there are so many job opportunities in dairy industry as well as food industry and agriculture lawyers also, and even business administration also. And I want to tell you,
IHS is the only private school offering agricultural science in Varanasi and surroundings. Because irrespective of finance concern and other issues, my president is decided to introduce this subject in the view of benefit for the nation and students. संकट मोचन क्षेत्र में महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। संकट मोचन पुरानी गली स्थित महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ वाराणसी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले एक जागृति फाउंडेशन के महासचिव रामयश मिश्र, महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय प्रियदर्शी एवं पूर्व पार्षद कमल पटेल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। रैली संकट मोचन पुरानी गली से निकली। रैली में शामिल सैकड़ों छात्र छात्राएं हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। जिस वक्त चंद्रमा पर चंद्रयान, धरती पर मतदान, भारत के लोकतंत्र की यही पहचान, सब काम छोड़ दो, पहले जाकर वोट दो, इस बार 100% मतदान आदि नारे लिखे हुए थे। साथ ही साथ वह यही नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर रामयश मिश्र ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान आम आदमी का सबसे बड़ा अधिकार है। इससे वह देश के विकास के लिए एक मजबूत सरकार बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है। वोट एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर हम अपने लोकतंत्र की नींव को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए इस बार काशी में 100% मतदान का हम लोगों ने नारा दिया है और इसे पूर्ण करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय प्रियदर्शी ने कहा कि काशी देश की सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर वोट का प्रतिशत 50 या 60% से अधिक नहीं होता है। यहाँ पर बाकी 40% लोग मतदान ही नहीं करते हैं। इनको जगाने के उद्देश्य को लेकर यह मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। वहीं पूर्व पार्षद कमल पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में सबको वोट देने का अधिकार है। अपने वोट का प्रयोग करें और मजबूत और टिकाऊ सरकार बनाएं। रैली विद्यालय परिसर से निकलकर भोगाबीर, साकेत नगर, संकट मोचन मंदिर मुख्य द्वार से होते हुए पुनः विद्यालय परिसर में आकर समाप्त हो गई। मतदाता जागरूकता रैली में विजय शंकर राय, रमाशंकर तिवारी, कृपाशंकर सिंह, मनसा श्रीवास्तव, हिमानी पाठक, नगमा नागर, सर्वेश राय, कौस्तुभ राय, सर्वेश राय सहित विद्यालय के सैकड़ों छात्राएं शामिल थे। में मतदान के प्रति जो धीरे धीरे जो उदासीनता लोगों के अंदर आ रही है, उसके प्रति महामना मदन इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं की तरफ से एक जागरूकता रैली निकाला जा रहा है, जिससे कि लोगों को उनके मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके और अधिक से अधिक मात्रा में मतदान दे करके स्वस्थ और सुरक्षित राष्ट्र का निर्माण कर सके, अपने सही मतदान से स्वस्थ सरकार का चयन कर सके। इसके लिए जो है लोगों की सहभागिता बढ़े, इसलिए रैली निकाली जा रही है। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 13 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। डोमरी रामनगर वाराणसी स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महाविद्यालय की 13 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुगल सराय विधानसभा के विधायक रमेश जायसवाल की प्रतिनिधि संजय पासवान, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा अनुसूचित मोर्चा विशिष्ट अतिथि दयाशंकर मिश्र, अध्यक्ष इंडस्ट्रियल एरिया रामनगर वाराणसी, सारस्वत अतिथि ग्राम प्रधान सेमरा, गुलाब सोनकर सारस्वत अतिथि पार्षद सुजाबाद, प्रकाश पटेल, महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, उत्तर प्रदेश तथा महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने मां सरस्वती तथा आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त रूप से की। उपस्थित सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि ने सरकार द्वारा दिए जाने वाले स्मार्टफोन योजना के बारे में उपस्थित छात्राओं को बताया। विशिष्ट अतिथि दयाशंकर मिश्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले स्मार्टफोन योजना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए महाविद्यालय की छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में देश विदेश में नाम गौरवान्वित करने वाली महिलाओं के बारे में जानकारी प्रदान की तथा छात्राओं से कहा कि वह भी महाविद्यालय का नाम रोशन करें। सारस्वत अतिथि ग्राम प्रधान सेमरा तथा पार्षद सुजाबाद ने भी इस अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। महाविद्यालय के निदेशक ने छात्राओं को बताया कि कैसे स्मार्टफोन छात्राओं के लिए लाभदायक है तो हानिकारक भी है। उन्होंने छात्राओं से इसका प्रयोग अपने अध्ययन में करने के लिए कहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महाविद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर सुनीता गुप्ता तथा महाविद्यालय की छात्राएं रविता सिंह, वैष्णवी, आस्था ओझा, खुशबू ने अपने विचार व्यक्त किए। स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का संचालन राहुल कुमार चौधरी ने किया। अंत में कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने किया।
कार्यक्रम में डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, अंकिता, प्रतिभा गुप्ता, उत्कर्ष, वरुण अग्रवाल, लवकेश तिवारी, शिव प्रकाश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। और आज हमें स्वामी विवेकानंद के अंतर्गत हमें मोबाइल मिला है, जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इससे हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। मैं स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत फ़ोन पाके बहुत ही खुश हूँ और इस फ़ोन के सहयोग से हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी। और मैं इसके अंतर्गत मैं राज्य सरकार को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। जीवनदीप महाविद्यालय में छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किया गया। बड़लालपुर स्थित जीवनदीप महाविद्यालय में गुरुवार को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत बीजेएमसी, बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीएफए के छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया गया। स्मार्टफोन का वितरण करते हुए चेयरमैन डॉक्टर अंशु सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। कहा कि स्मार्टफोन विभिन्न पाठ्यक्रम सामग्री, वेब और ऐप के माध्यम से आपकी शिक्षा में सहायता करेगा और आप नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे। उन्होंने सभी छात्रों को आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं दी। संचालन अलका सिंह व धन्यवाद ज्ञापन उप प्राचार्य डॉक्टर नंदा द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर नोडल प्रभारी व उप प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार सिंह, प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह, संबंधिता निदेशक शैलेश त्रिवेदी के साथ सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि के पूर्व नमामि गंगे ने केदार घाट पर सफाई अभियान चलाया व समृद्धशाली भारत की कामना से गौरी केदारेश्वर की आरती उतारी। महाशिवरात्रि के पूर्व गुरुवार को नमामि गंगे ने गौरी केदारेश्वर की आरती उतारकर समृद्धशाली भारत के लिए गुहार लगाई। गंगा जल से बाबा केदारनाथ का जलाभिषेक कर गंगा निर्मलीकरण हेतु प्रार्थना की। नमामि गंगे टीम ने केदार घाट के गंगा तट पर फैली गंदगी को साफ किया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित नागरिकों को गंगा स्वच्छता की शपथ दिलाई। पर्यावरण संरक्षण हेतु गंदगी मुक्त गंगा घाट के लिए अपील की गई। हर हर महादेव, शंभू काशी विश्वनाथ गंगे के उद्घोष से नमामि गंगे के सदस्यों ने काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में शिव शक्ति स्वरूप में विराजे बाबा गौरी केदारेश्वर की गंगा निर्मलीकरण के लिए आराधना की। राजेश शुक्ला ने कहा कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, इसलिए शिव का गंगा जल से अभिषेक की परंपरा है। भगवान शिव मां गंगा को पृथ्वी पर लाए हैं। शिव आशुतोष हैं। मात्र एक लोटा गंगा जल से संतुष्ट होने वाले महादेव का महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करने से अनंत कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिव कल्याणकारी हैं, सर्वदा भक्तों का मंगल करते हैं। लय और प्रलय शिव के अधीन है। आइए समृद्धशाली भारत के लिए भगवान शिव की आराधना करें, गंगा जल का संरक्षण करें। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, राकेश परमार, रोशन जायसवाल, संयम मिश्रा एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। और एक लोटा गंगा जल से जो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो, जो प्रसन्न होते हो, और जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष का पान किया, तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि हम माँ गंगा को उनको अर्पित करते हुए उनको प्रसन्न करते हैं। और जब गंगा मैया से बाबा भोले प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपनी गंगा मैया को प्रसन्न रखें, गंगा मैया को स्वच्छ रखें। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।